आज है ना केमिकल काइनेटिक्स के मैंने नोट्स तो डाल रखे हैं बेटा। इसके ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए बोला था, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो वीडियो थोड़ी छोटी छोटी बनाऊंगी हर एक क्वेश्चन के लिए, ताकि है ना उसको अपलोड होने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, मतलब रिएक्शंस इसमें आपके चैप्टर के अंदर है ना चार रिएक्शंस दे रखी हैं। तो मैंने एक साथ नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि है ना फिर ये सारा बोर्ड कवर हो जाता बेटा। ठीक है। तो फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है कि जो भी अपने पास चार रिएक्शंस दे रखी हैं, हमें उस रिएक्शंस का ऑर्डर निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, जो रेट कांस्टेंट है, यानी कि जो के जो अपने पास आया था उसकी यूनिट निकालनी है। तो डायमेंशन का मतलब यहाँ पे हम एज ए क्या लेके चल सकते हैं कि इसको मैं यूनिट भी लिख सकती हूँ, मतलब मेरे को यूनिट निकालनी है के की, रेट कांस्टेंट की। ठीक है। तो अपन ने है ना देखो लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, रेट लॉ किया था। ठीक है। तो ये दो लॉ किए थे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था, उसमें भी अपने पास था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो किसके बराबर था, के इंटू में जो भी अपने पास रिएक्टेंट हम जो भी लेके चलते हैं। मान लिया इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट अपने पास क्या है, NO। ठीक है। तो इसकी जो पावर है ना, वो उसका स्टिक्योमेट्रिक फैक्टर भी हो सकता है और वो उसका नहीं भी हो सकता, स्टिक्योमेट्रिक जो भी नंबर है। ठीक है। स्टिक्योमेट्रिक नंबर उन्हीं रिएक्शंस का हम लिखते हैं जो कैसी होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि वन स्टेप में जो रिएक्शंस होती है वो होती हैं। लेकिन इसका हमें रेट एक्सप्रेशन दे ही रखा है, क्या दे रखा है कि इसकी पावर 2 दे रखी है। ठीक है। तो रेट लॉ अपने पास क्या कहता है कि जो पावर होती है ना, वो हमें ऑर्डर के बारे में बताती है। तो रिएक्शंस को तो अपन को देखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ देखो ये गिवन है और इसकी जो पावर है वही हमें क्या बताती है, उसके ऑर्डर के बारे में बताती है। जैसे तुम्हारे ध्यान हो बेटा, हमने किया था a की पावर a और b की पावर b, और अपन ने बोला था कि a प्लस b किसके बारे में बताता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर अपने पास ए बी तो है नहीं, एक ही दे रखा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की रेट से ले रखी है चीज। तो इसने रेट एक्सप्रेशन अपन को दे रखा है, बुक वाले ने हर एक रिएक्शन के साथ एक रेट एक्सप्रेशन दिया है, उसने रेट दिया है। और इस रिएक्शन के लिए रेट क्या दे रखा है, के इंटू में NO की जो कंसेंट्रेशन है उसकी पावर कितनी, 2। तो इस रिएक्शन के लिए अपने पास ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, जो पावर है वो ऑर्डर के बारे में बताती है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है। अब इसके लिए अपन को निकालनी है डायमेंशन, यानी कि यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, यानी कि के की यूनिट भी अपन को निकालनी है। तो के की यूनिट निकालने के लिए देखो अपन ने किया था, जो यूनिट निकालने का भी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से यूनिट में वैसे भी नॉर्मल निकाल के दिखा देती हूँ। देखो रेट जो होता है ना, वो अपने पास क्या होता है, R इज इक्वल टू, ये दे रखा है K, ये जो NO की पावर 2 है। देखो मैं इसको क्या करूं, इसको मैं नीचे ले आती हूँ, ये मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो R डिवाइडेड बाय NO की पावर 2 इज इक्वल टू K। ठीक है। अब मेरे से क्या होता है कि मैथ्स के ना सारे क्वेश्चंस इधर से सॉल्व होते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। अब मुझे यहाँ से ना इसकी यूनिट निकालनी है। तो यूनिट में हम क्या देखते हैं बेटा, R जो है ना, रेट है, वो अपने पास किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम के। ठीक है। तो मैं यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देती हूँ, यानी कि K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय, यानी कि मैंने R की वैल्यू पुट की है। NO, ये जो NO है ना, यहाँ पे ये इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं हम, यानी कि किसकी कंसंट्रेशन लिखनी है, इस ब्रैकेट के अंदर हमें NO की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लेके चलती हूँ, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ कि कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व कर लेती हूँ। सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू में कंसंट्रेशन की पावर 2। अब एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे दो कंसंट्रेशन ऊपर एक है, तो एक कंसंट्रेशन से हम उसको कट कर देंगे। अब अपने पास क्या आएगी बेटा, देखो कंसेंट, यानी कि मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे 1 बाय
टाइम इनटू में कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन की यूनिट पुट कर दूंगी। तो यूनिट पुट करने के लिए देखो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा क्या कि 1 टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, यानी कि 1 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मोल पर लीटर के बराबर होता है। यानी कि मैं कंसंट्रेशन की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, मेरे पास क्या आ गया, मोल पर लीटर, पर लीटर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी, यानी कि मेरे पास किसकी वैल्यू चल रही है, के की वैल्यू चल रही है, के की। तो मैं जब इसको पावर ऊपर लेके जाऊंगी इसको, तो जो पावर पॉजिटिव होती है वो ऊपर जाने के बाद हो जाती है नेगेटिव में, और जो नेगेटिव होती है वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो सेकंड की पावर पॉजिटिव में है, मोल की पावर पॉजिटिव में है, तो ये दोनों तो नेगेटिव में हो जाएंगे। लीटर की पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, पर मोल, मोल की पावर इनवर्स यहाँ पे प्लस में थी तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, लीटर माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, और सेकंड की पावर प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इनवर्स में। यानी कि ये मेरे पास इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर मेरे को ऐसी 4 रिएक्शंस दे रखी हैं, उसका मुझे ऑर्डर बताना है, उसके अंदर मुझे उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। हर एक रिएक्शन के साथ उसके रेट की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, तो रिएक्शन को देखे बिना भी हम यहाँ से ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन के लिए रेट कितना दे रखा है, के इंटू में NO की पावर 2। तो जो पावर होती है ना उसको हम सम अप करके क्या बताते हैं, उसका ऑर्डर बताते हैं। तो यहाँ पे तो सम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट की ही पावर दे रखी है 2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी अपने पास। ठीक है, हमें अब यहाँ से निकालनी है के की यूनिट। के की यूनिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको पुट कर देती हूँ। देखो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो मेरे पास ये आ गया एक्सप्रेशन। रेट अपने पास किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम के। तो मैंने रेट की जगह वैल्यू पुट कर दी। NO, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर NO है ना वो क्या है, NO की कंसंट्रेशन है। हम यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, तो मैंने कंसंट्रेशन को लिख दिया, इसकी पावर 2 है तो पावर को 2 कर दिया। एक कंसंट्रेशन से एक कंसंट्रेशन कैंसिल हो गई। अब जो नीचे पॉजिटिव है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, कंसंट्रेशन की यूनिट पुट कर देंगे। क्या होती है कंसंट्रेशन की यूनिट, मेरे पास मोल पर लीटर। तो इसको मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पुट कर दूंगी। टाइम की वैल्यू में क्या लेके चलती हूँ, यूनिट यहाँ पे सेकंड। ठीक है, तो जब मैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, सेकंड प्लस में है, पावर इसकी प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में, और मोल की भी पावर प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मोल पर इनवर्स, यानी कि पावर -1 से लीटर की पावर माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में, यानी कि लीटर, और सेकंड की पावर प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट रिएक्शन है। इसको अब मैं रब कर देती हूँ, आप इसको पोज करके देख लेना। ठीक है, अब मैं इसकी सेकंड रिएक्शन लिख रही हूँ, सेम वैसे ही होगी। एक बार अपने हाथों से भी ट्राई करके देखना, जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे ना तब तक आपको वो चीज आएगी नहीं, और फिर तुम बार बार ये बोलोगे कि हमारे समझ में नहीं आया, कि ये पता नहीं क्या करवा दिया। अब ये कोई भूत भूत तो है नहीं भाई, अब तुम हाथों से करोगे तभी तुम्हारे समझ में आएगी। तो सेकंड रिएक्शन है बेटा मेरे पास H2O2 टेंस प्लस में 3I नेगेटिव, ये हमें बना के देता है, सॉरी एक और दे रखी है इसमें प्लस में 2H पॉजिटिव, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है तुम्हें। ठीक है, ये हमें देता है बेटा 2H2O 2H2O प्लस में I3 नेगेटिव, ये हमें वैल्यू देता है। और इसके अंदर रेट की वैल्यू दे रखी है R इज इक्वल टू, हमें दे रखा है K इंटू में, क्या दे रखी है वैल्यू, K इंटू में H2O2 और I नेगेटिव। ठीक है, यानी कि H2O2 है, इसका मतलब यहाँ पे H2O2 की कंसंट्रेशन आएगी, और I नेगेटिव है, वहां पे क्या आएगा, I नेगेटिव की कंसंट्रेशन आएगी। मुझे रेट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूं,
रेट की वैल्यू दे रखी है तो मुझे ऑर्डर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ऑर्डर क्या होता है अपने पास, जो पावर होती है ना उनको हम सम अप कर लेते हैं। अब इससे पहली वाली रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रखी थी, अब यहाँ पे एक से दो रिएक्टेंट है, ठीक है, दो रिएक्टेंट दे रखे, तो दोनों की पावर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऑर्डर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, H2O2 की कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, जब पावर कुछ भी नहीं होती तो हम क्या लेके चलते, 1 यूनिटी, यानी कि 1 प्लस आई नेगेटिव की भी पावर कुछ नहीं है तो मतलब क्या लिखूंगी 1, तो मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर की अभी अभी हमने के की यूनिट लिखी है, वो क्या आई थी अपने पास बेटा, के इज इक्वल टू मोल की पावर -1 एंड मोल की पावर -1, लीटर की पावर +1 और सेकंड की पावर -1, सेम वैसे ही निकलेगा, बिल्कुल सेम। हिंट दे देती हूँ कि तुम सोचोगे मैडम ये तो दो है अलग अलग, तो कैसे आ गई, तो आर की मैं के लिखूंगी, के इज इक्वल टू, यहाँ से मैं यूनिट निकालती हूँ, हिंट दे देती हूँ बेटा, इसको सॉल्व कर लेना। कि ये मल्टीप्लाई में है, दोनों की कंसंट्रेशन उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में, यानी कि R डिवाइडेड बाय H2O2 की कंसंट्रेशन, I नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ही लिख रही हूँ तो क्यों ना मैं H2O2 को क्या लिख दूँ, इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, I नेगेटिव की भी क्या लिखूंगी मैं, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, तो K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की पावर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे, R किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, इससे पहले वाली रिएक्शन में बताया, तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू में कंसंट्रेशन की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेम वही आ जाएगी वैल्यू। जब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगी 1 बाय टाइम की जगह लिखूंगी सेकंड, कंसंट्रेशन को लिखूंगी मैं मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये माइनस प्लस की है, ऊपर जाके पावर आ जाएगी माइनस की, और ये माइनस प्लस की, ऊपर जाके पावर माइनस की, लीटर की माइनस की दे रखी है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की, यानी कि क्या आ जाएगी इसकी पर मोल, यानी कि मोल की पावर -1, लीटर माइनस में था ऊपर जाके प्लस में, और सेकंड की भी क्या आ जाएगी, पर सेकंड, ठीक है, ये इसकी आ जाएगी यूनिट, तो मैंने यही लिखी थी ऊपर, ठीक है। तो जितनी भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती है ना, सभी के अंदर के की यूनिट आती है यही, यूनिट सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की, सभी ऑर्डर्स के लिए चाहे रिएक्शन में कुछ भी दे रखा हो, यूनिट के कांस्टेंट यानी कि रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट सब में बराबर ही मिलेगी। सेकंड ऑर्डर की तो सेम ही रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर में है कोई भी रिएक्शन ले लो, दो या तीन रिएक्शन तुम लेते हो, दो तीनों का अगर ऑर्डर फर्स्ट है तो के की जो यूनिट आएगी वो तीनों में सेम होगी, क्योंकि तीनों ही फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। तो ऑर्डर सब में इस तरीके से निकलेगा। अब मेरे पास आती है बेटा, इसको मैं रब कर रही हूँ, थर्ड रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, थर्ड रिएक्शन को ना थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखने में तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल लगेगी लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, हमें डिवाइड करना आ गया। आपको रिएक्शन दे रखी है थर्ड, इसके अंदर CH3CHO हमें देता है CH4 प्लस में CO, जिसमें रेट कांस्टेंट क्या आपको दे रखा है, K इंटू में CH3CHO की पावर 3/2। अब बच्चे इस पावर को देख के घबरा गए होंगे, तो अब बेटा अपने को रेट लॉ क्या कहता है कि जो पावर है ना वो अपने पास फ्रैक्शन भी आ सकती है, ऑर्डर अपने पास फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है। वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो फेल हो गया था, उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि जो अपने पास ऑर्डर है ना वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, ना तो 0 हो सकता ना ही फ्रैक्शन में हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो जब लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हुआ तब रेट लॉ आ गया, रेट लॉ ने एक्सप्रेशन उसका सेम ही यूज किया था, बस ये बता दिया कि जो ऑर्डर है ना वो अपने पास 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें अपने पास आती हैं। अब अपन को पता है, देखो रेट अपने को दे रखा है, पावर दे रखी है, तो मैं यहाँ से ऑर्डर निकाल लेती हूँ। अब ऑर्डर निकालने के लिए मुझे सम अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट दे रखा है, तो एक ही पावर अपने पास, ज्यादा होते तो हम ऐड करते, जैसे पहले वाली रिएक्शन में दो थे, एक तो था H2O2 की पावर 1, एक था I नेगेटिव की पावर 1, ठीक है। तो दोनों की पावर को हमने 1 + 1 करके ऐड करके क्या बताया था, सेकंड ऑर्डर। अब अपने पास आता है एक ही रिएक्टेंट और उसकी पावर कितनी दे रखी है, 3/2, और जो पावर है ना वो हमें क्या बताती है, ऑर्डर के बारे में।
तो ऑर्डर अपने पास क्या आ जाएगा 3/2, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 3/2 है। ठीक है, तो जब ऑर्डर सेम नहीं आता ना स्टिक्योमेट्री का, तो मतलब होते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स टाइप की है, ये चलेंगी 2-3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, इसलिए इनका ऑर्डर है वो स्टिक्योमेट्रिक नंबर के बराबर नहीं होता। तो अब अपने पास आता है हमें यूनिट निकालनी है। तो यूनिट निकालने के लिए बेटा R इज इक्वल टू के इंटू में CH3CHO की पावर 3/2। तो ये जो CH3CHO है ना, इसके अंदर हमें फॉर्मूला नहीं लिखना है, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसकी कंसंट्रेशन। तो क्यों ना मैं इसकी कंसंट्रेशन ही लिख दूं, तो कंसंट्रेशन की पावर 3/2। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो K अपने पास किसके बराबर आ जाएगा R डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की पावर 3/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। मेरे पास क्या आता है, देखो मैं यहाँ पे ना R की वैल्यू पुट करती हूँ। R अपन क्या लेके चले थे, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। मैं पुट करती हूँ बेटा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम और कंसंट्रेशन की पावर 3/2। अब हम इसको ना कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल है। हम इसके अंदर मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या, ये इसकी पावर नीचे पॉजिटिव में ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। कंसंट्रेशन की पावर ऊपर कितनी है 1 है, 1। ठीक है, और ये वाली कंसंट्रेशन जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय टाइम को मैं लिख देती हूँ बेटा सेकेंड। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ है ना सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करूंगी। क्या करती हूँ बेटा, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे पावर इसकी पॉजिटिव थी, ऊपर गई तो नेगेटिव हो गई, मैं नेगेटिव लगाना भूल गई थी। ठीक है, अब मैंने इसको क्या लिखा, कंसंट्रेशन की पावर। मैंने बोला जब दोनों के बीच में मल्टीपल का साइन हो, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, यानी कि 1 प्लस में माइनस में 3/2 डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस में 3/2, और जब मैं 1 माइनस में 3/2 इसका एलसीएम लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस में 3, यानी कि -12। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, सेकंड की पावर यहाँ पे प्लस है। अब इसको क्या लिखें, क्या है मेरे पास कंसंट्रेशन, यानी कि K की वैल्यू चल रही है कंसंट्रेशन की पावर -12 डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो मैं इसको लिख दूं मोल पर लीटर, और उसकी पावर क्या है -12 और डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, तो मोल की पावर -12, लीटर की इनवर्स की पावर -12, तो इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, मोल की पावर -12 लीटर की पावर -12 इंटू -1 इंटू में -12 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, 1 इंटू में हाफ क्या आएगी +12। ठीक है, यानी कि इसकी आ जाएगी +12, और सेकेंड नीचे पावर प्लस में थी तो ऊपर जाके हो जाएगी -1, यानी कि K की वैल्यू अपने पास यूनिट ये आ जाएगी बेटा। ठीक है, ये प्लस का साइन, इसको बस सॉल्व किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सॉल्व किया। फिर से बताऊं, देखो ये रिएक्शन दे रखी है, इसकी रेट की वैल्यू ये दे रखी है, तो जो ऑर्डर होता है वो पावर बताता है, तो पावर कितनी 3/2, तो ऑर्डर मेरे पास ये आ गया, ये मैंने कैलकुलेशन किया है, यहाँ जगह नहीं थी नीचे तो ऊपर कर दिया। तो रेट अपन लेके चलते हैं, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो मेरे पास R किसके बराबर होगा, मैंने यहाँ पे हम CH3CHO की क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन, तो मैंने फॉर्मूला ना लिख के यहाँ पे इसकी जगह कंसंट्रेशन ही लिख दी। बस इसको मैथमेटिकली क्या किया है, सॉल्व किया बस, और कुछ भी नहीं किया। ये ना 3 नहीं दिख रहा होगा बेटा, ये 3/2 है। ठीक है, एक और रह गई लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन की 4th रिएक्शन, और उसको तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से। 4th है C2H5Cl, ये हमें क्या देता है C2H4 प्लस में HCl, वेयर जो रेट है अपने पास क्या दे रखा है K इंटू में C2H2Cl की पावर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मतलब हम क्या लेके चलेंगे 1। ठीक है, ये Cl है भाई, मैं ऐसे ही लिखती हूँ Cl, आपको U लगेगा पर मैं बता देती हूँ ये Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है,
अब है ना, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आर की वैल्यू ये दे रखी है, तो आर अपने पास क्या है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो ऑर्डर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, ऑर्डर। अब ए की रिएक्टेंट है, वैल्यू कितनी है पावर की 1, तो मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। अब हमें के की यूनिट निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो k इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, r डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ना फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C2H2Cl की कंसंट्रेशन, तो क्यों ना मैं इसकी जगह कंसंट्रेशन ही लिख दूं, कंसंट्रेशन। तो k इज इक्वल्स टू r की जगह क्या लिखूं, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, इनटू में ये भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 1/t, और t की जगह हम क्या पुट करते हैं बेटा 1/सेकेंड, अब सेकेंड नीचे प्लस के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड की पावर -1, ये फर्स्ट ऑर्डर के k की यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, 4 रिएक्शन थी, चारों करवा दी। अब करवाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन।